तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। तो आज हम लोग उन सभी को देखने वाले हैं और आप लोग कैसे याद कर सकते हैं और वो उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे भारत में कुल 250 बंदरगाह हैं, ठीक है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में बंदरगाह हैं? तो सबसे ज़्यादा छोटे छोटे जो बंदरगाह हैं वो आपके महाराष्ट्र में हैं। 53 बंदरगाह हैं जो आपके महाराष्ट्र में आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको इस तरह इसलिए बनाया हूँ तो क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा राज्य में क्या बना हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं इसको हल्का सा डीप में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कि बेसिकली गुजरात में है आपके, ठीक है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, इसकी इंपॉर्टेंट समझिए। कांडला, कुंडल से याद रखिएगा कांडला, ठीक है। ये जैसे दो ठो कुंडल टाइप से लटक रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो कुंडल से हो गया आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यह मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है, ठीक है। सरकार इसके क्षेत्र को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर चुकी है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा बिजी जो है यही रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत का सबसे बिजी जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को हम लोग पंडित ये दीन दयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका नाम दीन दयाल उपाध्याय भी है। किस बंदरगाह का नाम है? तो वो कांडला बंदरगाह का है, ठीक है। इसके बाद है आपका महाराष्ट्र, ठीक। तो महाराष्ट्र में आपके दो बंदरगाह हैं, एक का नाम है मुंबई, ठीक है। तो पहले का नाम है आपका मुंबई। तो मुंबई की क्या इंपॉर्टेंस है? तो यह भारत का, तो मुंबई चूंकि इसमें दो ही बंदरगाह हैं, ठीक है। तो जिसमें से पहले का नाम है मुंबई और दूसरे का नाम है नहावादीवा, ठीक है। पहले का नाम है मुंबई और दूसरे का नाम है नहावादीवा, ठीक। अब मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, सबसे बड़ा। इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक, और शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो मुंबई बंदरगाह जो कि आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, एरिया वाइज बहुत बड़ा बंदरगाह है, ठीक। और इसी के नीचे में है आपका नहावादीवा द्वीप, ठीक है, जो कि ये नवीनीकृत द्वीप, नवीनीकृत बंदरगाह, मतलब कि इसका निर्माण अभी आधुनिक है। मतलब आधुनिक में जिस बंदरगाह का निर्माण हुआ है वह है नहावादीप, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो ये जो आपका नहावादीप है इसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू द्वीप के नाम से जानते हैं। और ये अभी 2024 के पुलिस एग्जाम में पूछा भी गया था कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कौन सा है, तो उसमें जो है आपका यही होगा, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। और आधुनिक भी, सबसे आधुनिक भी बंदरगाह कौन सा है? तो यही नहावादीवा द्वीप या जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये दोनों का ही नाम है, जैसे इसके दो नाम हैं वैसे इसके भी दो नाम हैं, ठीक। इसके बाद है ये है आपका गोवा, जो कि गोवा पर्यटन के लिए फेमस है, ठीक। तो एक बार यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी गई घूमने, ठीक, तब से इसका नाम क्या पड़ गया? मुर्मू गांव। मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ मुर्मू गांव क्यों नाम पड़ा। बाकी यह पर्यटन के लिए फेमस, यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटन होता है। और यहाँ का जो बंदरगाह का नाम है वह है मुर्मू गांव, ठीक है, मुर्मू गांव। इसके नीचे है आपका कर्नाटक, ठीक। तो कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? तो उसका नाम है मंगलोर, ठीक। अब ये मंगलोर बंदरगाह क्यों फेमस है?
तो मंगलौर बंदरगाह अपने लौह अयस्क के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और इसी के नीचे है आपका केरल का बंदरगाह का नाम है कोची। ठीक, ये है आपका कोची बंदरगाह। तो कोची बंदरगाह क्यों फेमस है? तो इसको हम लोग अरब सागर की रानी कहते हैं। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो वह होगा केरल में एक बंदरगाह है जिसे हम लोग कोची बंदरगाह कहते हैं। तो कोची बंदरगाह को ही अरब सागर की रानी कहते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे पंडित दीनदयाल कांडला बंदरगाह, जो कि आपके गुजरात में है, जिसमें एक बंदरगाह है जिसे हम लोग कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगता है और इसे हम लोग दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। इसके नीचे है आपका महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र में आपके दो बंदरगाह हैं, एक का नाम है मुंबई और दूसरे का नाम है नहावा दीवा द्वीप। मुंबई द्वीप भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि नहावा दीवा सबसे आधुनिक है, ये वाला सेकेंड वाला। और आधुनिक होने के साथ साथ यह भारत का सबसे ज़्यादा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। इसके बाद है आपका गोवा। तो गोवा में जो एक बार मुर्मू जी गई पर्यटन घूमने के लिए, तो ये क्यों फेमस है? तो इसका यह पर्यटन के लिए फेमस है। ये बंदरगाह कौन सा है? ये गोवा का। और इसका नाम क्या है? तो मुर्मू गांव इस बंदरगाह का नाम है। इसके बाद है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसे हम लोग मंगलौर बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जो कि लौह अयस्क का निर्यात करता है। इसके बाद है आपका केरल में कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह, जो कि अरब सागर की रानी के नाम से हम लोग कोच्चि बंदरगाह को जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तमिलनाडु। ये आपका जो एरिया है ये है तमिलनाडु। तो आखिर तमिलनाडु के सबसे नीचे वाले बंदरगाह का क्या नाम है? कोई कमेंट कर सकता है तो जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइन से लिखते हैं। जैसे ये है आपका एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, और लास्ट वाले का है तुतीकोरिन बंदरगाह। ठीक, ये है आपका तुतीकोरिन बंदरगाह, ये है आपका चेन्नई बंदरगाह और ऊपर वाला है एन्नोर बंदरगाह। ये भारत के तीनों बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में हैं। ठीक, अब देखते हैं ये तुतीकोरिन बंदरगाह क्यों फेमस है। तो तुतीकोरिन बंदरगाह इसलिए फेमस है क्योंकि ये भारत का सबसे उथला हुआ बंदरगाह है। उथला हुआ क्यों है? तो उथला हुआ ये इसलिए है क्योंकि इस पानी के नीचे, बंदरगाह के पास पानी के नीचे बहुत ज़्यादा पत्थर पाए गए हैं। पत्थर मतलब चट्टाने हैं जिनको तोड़ना असंभव है क्योंकि बहुत मजबूत है। ठीक है, तो इस वजह से यह सबसे उथला बंदरगाह है। तो इस बंदरगाह से 24-25 किलोमीटर पहले ही जो बड़ी बड़ी शिप आती हैं, उन पे जो सामान रहता है उसको छोटी शिप में डंप करके सामान को इस बंदरगाह तक लाया जाता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि इस तुतीकोरिन बंदरगाह में बड़ी बड़ी शिप नहीं आ सकती हैं। ठीक, इसके बाद है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा ओल्ड बंदरगाह जो कोई बंदरगाह है तो वो होगा चेन्नई बंदरगाह। और अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो ये होगा उसमें मुंबई का बंदरगाह। ठीक है, क्योंकि नाम भी सबसे पुराने हैं, नाम आप लोग बहुत पहले सुनते आ रहे हैं, तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। बाकी लास्ट में रिवीजन जरूर कराऊंगा। तो चेन्नई बंदरगाह जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक, चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह के ऊपर में है एन्नोर बंदरगाह। तो भारत सरकार ने इस एन्नोर बंदरगाह को निगम के हाथों में कर दिया। निगम मतलब कि प्राइवेट कर दिया, इसको किसी को दे दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर में है आंध्र प्रदेश। ठीक, अब इस आंध्र प्रदेश के बंदरगाह का क्या नाम है? तो इसका नाम होगा विशाखापत्तनम। ठीक, आंध्र प्रदेश के बंदरगाह का क्या नाम है? तो वह होगा विशाखापत्तनम। ठीक,
अब ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक, भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह किसे कहते हैं? तो उसमें नाम आएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम का। तो आखिर ये सुरक्षित कैसे है? तो देखिए, यहाँ पास एक पहाड़ टाइप से है, ठीक है, जो इधर से आने वाले पानी को या जो झटके से जो आते हैं, जो पानी की लहरें आती है, उसको ये रोक लेता है, जिस वजह से इस बंदरगाह में कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो भारत के इतने सारे जो बंदरगाह हैं उसमें सबसे सेफ बंदरगाह कौन सा है? तो वो होगा विशाखापट्टनम। ठीक है, और इसी विशाखापट्टनम में ही भले सबसे सेफ है, प्लस इसकी और भी इंपॉर्टेंस है, जैसे जो जहाज़ें होती हैं तो आखिर उनको तोड़ा जाता है, तो वह भी इसी विशाखापत्तनम में ही किया जाता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर में है आपका, ये आ गया आपका ओडिशा। ओडिशा, ठीक, तो ओडिशा में है आपका पाराद्वीप। पाराद्वीप जो कि चावल निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाराद्वीप जहाँ से चावल निर्यात किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ऊपर में है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में के बंदरगाह के क्या नाम है? तो इसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह पाया जाता है उसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो चूंकि यहाँ पास एक नदी पाई जाती है जिसे हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं, तो हुगली नदी पर बना बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह है। तो भारत का मात्र एक ऐसा बंदरगाह जो कि नदी पर बना है, तो जिसे हम लोग कलकत्ता बंदरगाह कहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रहे आपके पूरे भारत के बंदरगाह। और एक लास्ट में ये है, अंडमान में भी एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे हम लोग पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है आपका अंडमान निकोबार, जहाँ एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे हम लोग पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। ताकि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो यह होगा आपका दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, अंडमान के सबसे दक्षिणी में, इसलिए हम लोग इसे दक्षिणी अंडमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान में कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक, तो ये रहे आपके 13 बंदरगाह। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी? ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग नॉर्मल भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका कांडला बंदरगाह, जिसे हम लोग दीनदयाल के नाम से जानते हैं। फिर है मुंबई बंदरगाह, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अंग्रेजों के समय से था, इस वजह से यह सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। फिर इसी के नीचे जवाहरलाल नेहरू, जिसे अभी बनाया गया है रिसेंट में। ठीक है, और इसकी क्षमता, जो कंटेनर की जो क्षमता है, वह सबसे ज़्यादा क्षमता इसी बंदरगाह की है। इसके नीचे गोवा बंदरगाह, मुर्मुगाओ बंदरगाह, जो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है ये है आपका कर्नाटक, जिसे हम लोग मंगलोर बंदरगाह जहाँ पाया जाता है, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है, मतलब लौह अयस्क का यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसके नीचे है आपका केरल, तो केरल कोची। ठीक, केरल कोची, और कोची को ही हम लोग अरब सागर, ये अरब सागर है, तो अरब सागर की रानी जो है हम लोग कोची को कहते हैं। ठीक, फिर हम लोग इधर चलते हैं, तो ये है आपका तमिलनाडु का एरिया। तो तमिलनाडु में तुतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि सबसे उथला हुआ बंदरगाह है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ज़्यादा गहराई नहीं है। फिर इसके ऊपर है चेन्नई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, ये चेन्नई बंदरगाह है। इसके ऊपर में है एन्नोर बंदरगाह, जो सरकार के हाथों में नहीं है, ये निगम के हाथों में है। इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, जिसे हम लोग विशाखापट्टनम बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक, और सबसे सुरक्षित बंदरगाह होने के साथ साथ यहाँ पास जो जहाज़ें होती हैं उनको तोड़ा भी जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर में उड़ीसा, जो चावल निर्यातक देश है, चावल निर्यात करता है। ठीक है, ये पत्तन, जिसे हम लोग पाराद्वीप बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और लास्ट में है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहाँ के बंदरगाह का नाम है कलकत्ता बंदरगाह, जो कि हुगली नदी पर बसा हुआ है। और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ की बंदरगाह का नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है।
तो ये आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।